नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई। तो दोस्तों इसी को देखते हुए ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ में बहुत बड़ी राहत दी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में उसके बारे में पूरी डिटेल से। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्या लाभ मिलता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि किसी ईएसआईसी लाभार्थी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है और उसे अगले 3 महीने यानी कि 90 दिनों तक नौकरी तलाश करने पर भी नौकरी नहीं मिलती तो उन 90 दिनों यानी कि उन 3 महीनों के लिए ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी नई राहत दी गई है ईएसआईसी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने ट्विटर हैंडल पर जो है ये ट्वीट करते हुए इसके बारे में बताया है। पर ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में नई राहत, आप हेडिंग देख सकते हैं। तो ये जो नई राहत है ये कब से कब तक के लिए लागू रहेगा, तो ये दिनांक 24/3/2020 से 31/12/2020 के दौरान ये लागू रहेगा। बाकी जो है पहले का नियम फिर से लागू हो जाएगा इस समय के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर 24/3/2020 के बाद से जिन लोगों की नौकरी छूट गई है तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नई राहत दी गई है। जानते हैं कौन सी राहत दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, वर्तमान पात्रता शर्तें ये जो पहले से यानी कि मौजूद हैं, जो स्थायी रूप से यहाँ के नियम एवं पात्रता शर्तें हैं वो बताई गई हैं इधर के कॉलम में, और इधर शिथिल पात्रता शर्तें जो नया नियम लागू हुआ है 24/3/2020 से 31/12/2020 तक के लिए। तो यहाँ पर जो है कुछ छूट दी गई है, कुछ राहत दी गई हैं, ये आपको इसके बारे में पता चलेगा आगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या पात्रता होनी चाहिए। तो बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में रहना चाहिए। चलिए ये तो पहले के बराबर ही है। अब जानते हैं इसमें क्या जो है नया चेंजेस किया गया है। और उसके द्वारा बेरोजगारी से ठीक पहले के अंशदान अवधि में 78 दिनों के अंशदान तथा बेरोजगारी से पहले 2 वर्षों में शेष 3 अंशदान अवधियों में से एक अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का भुगतान किया गया होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अंशदान अवधि समझना होगा। एक साल में जो अंशदान अवधि होता है वो 2 होता है 6-6 महीने का। एक होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का, ये एक अंशदान अवधि हो गया, और दूसरा होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो दोस्तों इस तरीके से एक साल में 2 अंशदान अवधि हो गई। तो यहाँ पर जैसा कि बोला है 2 साल की जो है होनी चाहिए, तो 2 साल में आपकी कुल 4 अंशदान अवधि हो जाएगी 6-6 महीने की, इस तरह मिला के। तो यहाँ पर दोस्तों राहत क्या दिया गया है। देखिए पहले का जो परमानेंट यहाँ पर शर्तें हैं, नियम एवं शर्तें हैं, उसमें चारों अंशदान अवधि में 78 कम से कम 78 दिनों की अंशदान का भुगतान किया होना चाहिए। यानी कि आपको जो है ये चारों में, जैसे 2 साल का हुआ तो ये चारों अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया हुआ होना चाहिए। जबकि नए राहत के मुताबिक आपको केवल 2 ही अंशदान अवधि में मिनिमम 78 दिनों की अंशदान यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि पहला वाला जो है ये वाला हो गया, तो इस अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान। उसके बाद बाकी जो बचे ये तीनों अंशदान अवधियों में से किसी एक में भी जो है 78 दिनों का कम से कम अंशदान अवधि हो तो भी चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक नई राहत इसमें मिल गई। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बेरोजगारी की तारीख से 30 दिनों के बाद राहत भुगतान देय होगी, जबकि पहले के नियमों के अनुसार बेरोजगारी के 90 दिनों के बाद राहत देय होगी। पहले जो है बेरोजगारी के 90 दिनों के बाद जो है राहत मिलती थी, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी की तारीख से 30 दिनों के बाद ही, तो यहाँ पर यानी कि 1 महीने में ही पहले, जबकि 3 महीने बाद ही जो है यहाँ पर भुगतान होती थी। तीसरा पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर बताया है बीमाकृत व्यक्ति के दावे को उसके नियोक्ता द्वारा अग्रेसित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अग्रेसित का मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड,
तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था कि योजना के अंतर्गत राहत के लिए बीमाकृत व्यक्ति के दावे को उसके अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेसित किया जाता था, फॉरवर्ड किया जाता था। तो टोटली जो है यहाँ पर ऑफलाइन होता था, लेकिन यहाँ पर जो है दावा ऑनलाइन सीधे शाखा कार्यालय में जमा किया जा सकता है और नियोक्ता के साथ दावे का सत्यापन शाखा कार्यालय के स्तर पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन क्लेम हो जाएगा। दावा प्राप्त होने से 15 दिनों के भीतर बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में इसका भुगतान किया जाएगा। तो जिस दिन दावा प्राप्त हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, तो उसके 15 दिनों के भीतर जो है बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। और बताया है कि आधार का उपयोग बीमाकृत व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाएगा। अब आते हैं चौथे और लास्ट पॉइंट में। यहां पर देखिए क्या बताया गया है, अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए पिछले 4 अंशदान अवधि के दौरान औसत प्रतिदिन कमाई के 50% तक का भुगतान इस राहत योजना में किया जाएगा। तो यहां पर 50% जो बताया गया है, पहले के नियमों के अनुसार इसका आधा यानी कि 25% तक का भुगतान इस राहत योजना में किया जाता था, लेकिन अब उसे जस्ट डबल करके 50% कर दिया गया है। तो यहां पर आप देखिए, समझिए, 4 अंशदान अवधि के दौरान, तो ये जैसा कि 4 अंशदान अवधि हो गया, इसके दौरान औसत प्रतिदिन कमाई के 50%, तो औसत प्रतिदिन कमाई यानी कि इन 4 अंशदान अवधियों के दौरान आपकी जो है औसत एवरेज निकाल लीजिए कि पर डे का कितना कमाई निकलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 200 रुपये निकलता है, तो 200 रुपये का 50% यानी कि आपका जो है एक दिन का जो हो गया तो वो 100 रुपये। तो आपको इस योजना के अंतर्गत 100 रुपये का जो है भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 महीनों के लिए 90 से गुणित कर दीजिए, तो 3 महीनों के लिए आपको जो है यहाँ पर भुगतान कर दिया जाएगा। तो 3 महीनों का यहाँ पर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 और गुणित 100 से, तो आपको जो है 9,000 रुपये यहाँ पर मिल जाएगा इसके तहत। अगर मान लीजिए आपकी पर डे की एवरेज सैलरी निकल कर आती है 500 रुपये, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 500 रुपये का जो है 50% निकाल लेना है। तो 500 गुणित 50 भागित 100, तो आपको पर डे का जो है यहाँ पर 250 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 3 महीने का मिलेगा यहाँ पर भुगतान, तो आपको गुणित कर देना है और इसको जो है आपको कर देना है 90, क्योंकि 3 महीने में 90 दिन होता है। तो 3 महीने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 22,500 रुपये। तो मैं ये फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपकी जो भी सैलरी होगी पर डे की, उसकी एवरेज सैलरी के बेस पे आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी औसत दैनिक मजदूरी होगी उसका 50%, जबकि यहाँ पर पहले जो है केवल 25% ही मिलता था। तो इस योजना के तहत अब ये नया चेंजेस किया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।